में बिना माइक के कैसे लगता है ये आवाहन, वो देखते हैं। मैं कहूंगा सर आयोलाल, आप बोलेंगे जय झूलेलाल। आयोलाल सभई जाओ, आयोलाल सभई जाओ। क्या बात, ये नजारा ॾिसो, जोरदार ताड़ी थी वञे। सिंधी समाचार पत्र साप्ताहिक दुनिया समाचार जे लाइ हिननि खे ही बिल्कुल जेको आहे अॼु अवार्ड मिली रहियो आहे। ज़ोरदार ताड़ियुनि जे विच में हिननि जो अभिनंदन। मां सुरेश हेमनानी जी खे बि अर्ज़ु कंदुमि, सुरेश हेमनानी जी अचो ऐं तव्हां बि पंहिंजे हथां ऐं असांजे सम्माननीय अतिथि सां गॾु, छाकाणि त महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकेडमी जा जेके सदस्य आहिनि, सम्माननीय सदस्य प्रोटोकॉल जे तहत उन्हनि जे हथां ही इनाम ऐं गॾोगॾु पहला जेलानी जी, चंगी पांडे जी, मिशिका चौरसिया जी गॾिजी करे ज़ोरदार ताड़ियूं तव्हांजे पारां सन्मान जो। ॾिसो ही सन्मान हिते आहे, पर तव्हांजे दिलि वटां सन्मान कॾहिं थींदो जॾहिं तव्हांजूं ताड़ियूं ॿुधंदियूं। धन्यवाद बजारा मेजवानी जी, धन्यवाद पूरी मीडिया, सजी दुनिया का। 25 मिनट जेब में चला गया। बस पहला जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लॉन्च किया और आई हैव ऑलवेज बीन ग्रेटफुल फॉर दैट। तो सिंधी पीपल आर वेरी वेरी लकी फॉर मी। इनफैक्ट मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड भी सिंधी थी। बट थैंक यू। एक डायलॉग हो जाए। कल रात को मैं रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, अभी वो आखिरी पास्ता निकलने का रास्ता ढूंढता है। मम्मा मिया, I'm joking। थैंक यू। क्या और सिंधी में जो बोलूं? हाँ? गाना सो गया ये जहां, सो गया आसमां। मेरी आवाज फटी हुई बांसुरी की तरह मैं नहीं गा सकता। है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। थैंक यू सो मच। संजय जी, तव्हां चयो तव्हां सिंधी आहियो, आपने बोला सिंधी है, तो तव्हां असांखे 5 नाश्ते में क्या डिश, 5 सिंधी डिश। अरे आप लोग ने आप पिला दिया, आप कर सकते हैं। एक तो सिंधी करी, साई भाजी, तुम 3 नाम तो मैंने ले लिया। हाँ, अब 2 बचा है। दाल पकवान। सर जो आपको नहीं आता हो, लेकिन मैं बोलने के बावजूद भी आपको शायद वो नहीं आए, वो एक सब्जी है। आपको बोलना है बैंगन आलू को सिंधी में कहते हैं वांगना पटाटा। बोलिए वांगना पटाटा। मैं बोलूं सबसे बेस्ट सिंधी डिश कौन सा है? आखिरी पास्ता। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू संजय जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये सन्मान सर मामा मियाँ पास्ता नहीं है, ये है सिंधियों का पापड़ पानी। और चंगी पांडे हमारे साथ आज बोलेंगे जिए सन ऑफ सिंधी, जिए सिंधी समाज जी हर सिंधिया। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। सब आगे मेरा चेक किधर है?
किताबें भी लिखे। हमारे व्हिस्टलिंग गुड्स के चेयरमैन और भारत के प्रसिद्ध फिल्म मेकर सुभाष घई जी को। गीत हो सकता है। मैं लक्ष्मीकांत पेरेलाल जी के पास गया और मैंने कहा कि मेरे स्क्रिप्ट में 2 मैंने लाइनें लिखी हैं, इसके ऊपर हम इसको गीत बनाना चाहते हैं और इसको फिल्म का थीम बनाना चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप मुझे लिखवाइए अभी। उन्होंने लिखा अपनी डायरी में, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। मुझे उस वक्त ये मालूम नहीं था कि ये गीत इतना बड़ा हो जाएगा कि भारत का हर बच्चा, हर प्रांत का हर बच्चा, हर फेस्टिवल में ये गीत जो है 40 साल तक बजेगा, 37 साल तक लोगों के में दिल में समा जाएगा। और कर्मा की सफलता का कारण जो है वो उसके में छिपी हुई जो देशभक्ति की भावना है, वो एक बहुत बड़ी भावना जो थी वो उभर के आई। और जब आज 37 साल हो गए हैं उस फिल्म को, और आज भी वो फिल्म जो है बड़े जोश और जोश से क्या बच्चे लोग भी देखते हैं जिन्होंने पहले नहीं देखी थी, तो मुझे ये ख्याल आया कि मैं इस फिल्म को ट्रिब्यूट कैसे दे सकता हूँ। मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, लिरिक्स राइटर आनंद बख्शी ने, सब ने काम किया है इसमें और ये गीत को अमर कर दिया है। मुझे को आजकल ये बहुत महसूस होता है कि हम घर में मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, शादी करते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, पैदा होते हैं, मिलते हैं, जाते हैं तो मंत्र होते हैं, लेकिन हम मंत्रों का मतलब नहीं समझते हैं। हम वो सब पंडित जी पे छोड़ देते हैं कि आप पढ़ लीजिए, हम आंखें बंद करके प्रार्थना भगवान से कर लेंगे। ये बात मुझे बचपन से ही बहुत चुभती थी कि ये क्या बात हुई कि हमारी जो भाषा है संस्कृत, हजारों साल से, और संस्कृत भाषा को कहा जाता है, पूरे विश्व ने माना है कि ये सब भाषाओं की माता है, इसे मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। ये जर्मनी ने भी माना है और यूरोपियन कंट्रीज ने भी माना है, और वहाँ पर स्कूल हैं संस्कृत के। और हमारे देश में जिसकी भाषा है ये, इस भाषा को इतना पीछे रख दिया, सिर्फ मंत्रों के द्वारा पूजा पाठ के लिए रख दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। हम ये रोज गाते हैं, लेकिन हम कभी पूछते हैं अपने आप से कि इसका अर्थ क्या है, इसका हिंदी में अर्थ क्या है? नहीं, जवाब आएगा नहीं। आपको अपनी आत्मा से लगेगा कि नहीं। मंत्र को हम महामंत्र समझते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत समय आ गया है इस वक्त कि जिस वक्त हमको अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को समझना चाहिए, उसकी प्राथमिकता देनी चाहिए, और जो हमारे बच्चे हैं उनको ये बताना चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं कि जो इंग्लिश बोलता है वो इंटेलिजेंट आदमी है। जो हम समझते हैं कि जो इंग्लिश बोले, जो अंग्रेज़ों की छोड़ी हुई भाषा है, उसी से वो बड़ा इंटेलिजेंट होगा या वाइज होगा। मैं ये आज दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले 40 साल के बाद जिस तरह से हमारी सरकार और ये सब नेता इसको प्रेरित कर रहे हैं, आज से आने वाले 40 के बाद हमारा हर बच्चा संस्कृत में बात करेगा। क्योंकि आप इसका कारण देखिए, आज हिंदी बोलते हैं, हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, लेकिन जिस वक्त इंग्लिश बोलते हैं तो हम उसकी तरफ देखते हैं, हमें लगता है उनकी कन्विंसिंग पावर, क्योंकि कोई इंग्लिश बोलता है। 40 साल के बाद इंग्लिश तो हमारा एक आम मजदूर, एक आम आदमी भी बोलने लगेगा, तब ये कॉमन भाषा हो जाएगी। फिर जो संस्कृत में बात करेगा उसकी तरफ देखेंगे, ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। ये होगा, अगर होगा तो कहीं जोरदार चलेगा। जी 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 हाँ, 1983 में भी हमारी फिल्म शंकराचार्य जी संस्कृत में बनी थी, लेकिन वो हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता होगी।
जब हम माँ बाप अपने बच्चों को संस्कृत की इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता समझाएंगे तो वो समझेगा। यही सोचकर मैंने ये गीत जो है कर्मा का, इसको संस्कृत में अनुवाद करवाया। और संस्कृत के बाद अनुवाद कराने के बाद मैंने अपने जो सिंगर थे जिन्होंने ये गीत गाया है, उनका नाम कविता कृष्णमूर्ति है, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने फ़ोन किया कि आपको ये गीत गाना है और इस कॉन्सेप्ट से मैं आया हूँ और इस गीत को मैं इस तरह से भारत में बच्चों को फिर से रीइंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। और जब आप ये गीत सुनेंगे अभी तो आप मेरे को, मैं दावे से कह सकता हूँ, ये गीत आप गाने लगेंगे, संस्कृत में गाने लगेंगे। ये शक्ति है गाने की। मैं बहुत आभारी हूँ अपने महेश जी सुब्रमण्य साहब का, उनकी टीम का, कि उन्होंने हमें ये स्थान दिया, ये समय दिया, ये स्टेज दिया कि हम अपना इस गाने को रिलीज़ कर सकें। मैं आभारी हूँ महाराष्ट्र सरकार का और विशेषकर सुधीर मुंगतीवार जी का, कि जिन्होंने हमको ये कहा कि ठीक है, ये गीत हम अपने हाथों से इसको लॉन्च करेंगे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो कर्मा के हीरो हैं वो 2 मिनट के लिए आपके पास आए और सिर्फ 2 शब्द कहें। अब 2 शब्द में क्या ख़त्म कर सकते हैं वो मैं उनको टेस्ट लेना चाहता हूँ, क्योंकि डायलॉग के लिए मेरे सारे ब्राथा मतलब भिड़ू, समझा? ज़्यादा बोलने को आता नहीं, बाबा ने माइक दे दिया, डायलॉग्स नहीं दिए, मगर इतना ज़रूर बोलूँगा कि मैं गधा हूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती। मैं सीखा नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को जोड़ दे रहा हूँ। मुझे अक्ल नहीं है कि ये सारी बातें मुझे बचपन में सीख लेना चाहिए था। अभी भी देर नहीं है। अभी भी जैसे शिवाजी ने बोला कि ये गाना जो है वो सुनकर कई लोग गाएंगे, उतना ही गा भी लिए तो बहुत हो गया, मतलब हम वर्ड्स तो समझने लग जाएंगे। जैसे ब्राथा बोलते भाई, समझाना भिड़ू को, दोस्तों को, बस वो एक चीज इतना भी सीख लिया, आगे सीखने का एक ये बोलते हैं ना, बीज डाल दिया, अभी झाड़ उगेगा, समझ रहे भिड़ू? बाकी कुछ नहीं। एंजॉय योरसेल्फ दादा। झूलेलाल जिंदाबाद। दाड़ो सुठो है ना सर? हाँ, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल दादा, जय सब लोग जय। माँ बाप पहला जय, आई बाबा आणि नंद साई बाबा, समझ ना भिड़ू? बाकी सर सुधीर जी, यू आर वंडरफुल, मतलब डंडा है डंडा। हमारा मिनिस्टर कल्चर साहब ऐसे हैं, खौरत साहब ऐसे हैं कि जो बोलता है करता है और टाइम वेस्ट नहीं करता, फालतूगिरी नहीं करता है। गॉड ब्लेस यू सर। आप आज आप बोलो सर, मेरे को बाहर है। जय मिली करे जाओ। जय झूलेलाल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर। थैंक यू सो मच सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं चाहूँगा हमारे मित्र, हमारे मंत्री जी, हमारे नेता सुधीर मुंगतीवार जी ऊपर आए और इस गाने को लॉन्च करें। यहीं से करते हैं। हाँ, यहीं से करते हैं। महेश जी आइए। अरे लाइट तालियां पहला नैलानी जी के लिए। स्वागत है। क्या हुआ? लगाया ना? हाँ बस ठीक है। आपका इसमें नहीं आ रहा है ना इतना? नहीं। मैं श्री राम जवारानी जी, डॉक्टर राम जवारानी जी से भी निवेदन करूंगा मंच पे आए। अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। तू मेरा धर्मा, तू मेरा कर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, तुझ पे दिल कुर्बान। धन्यवाद। कर्मा गानो प्लीज आया जी। असा मंच कार्यक्रम शुरू करना सी। एवी प्लीज विशाल जी, एवी चला दे। कर्मा सॉन्ग। स्टेज लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज, स्टेज लाइट ऑफ कर दीजिए। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं सचमुच ऐसा लगता है कि सिंधी समाज
पूरे राष्ट्र में सभी के साथ घुल मिल कर चलता है, ये उसका सबूत है कि हम सब समाज के साथ में एक साथ मिलकर रहते हैं। और आपका ये साथ, सहभाग और सम्मान हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित मंच का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। यह आदेश पे मैंने सुभाष जी से पूछा था कि जैकी जी अभी तक नहीं पहुंचे, बोला उनको कुछ मालूम नहीं। मैंने उनको बोला इधर पहुंचो, बाद में मैं उनको बताऊंगा। तो ये एक बॉन्डिंग होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जैकी जी आपका। हमारे बीच नई पिक्चर अनाड़ी कम बैक की हीरोइन नई लॉन्चिंग हो रही है। पहला नीलानी जी की पिक्चर है उनकी। बात कुछ 1986 की है, जब कर्मा फिल्म रिलीज हुई थी हमारी। दिलीप कुमार साहब थे, हमारे हीरो जैकी श्रॉफ थे, नसीरुद्दीन शाह, अनिल कपूर, अनुपम खेर, बहुत से आर्टिस्ट थे। और कर्मा जब पिक्चर रिलीज हुई तो हमें लगा कि एक्शन फिल्म है, एक रिवेंज फिल्म है, और ये फिल्म जो है अपने आप में कबूल की जाएगी। लेकिन जब पिक्चर रिलीज हुई तो 5 हफ्ते तक वो 100% कलेक्शन की आई। तब हमें पता लगा कि इसी पिक्चर क्यों इतनी पसंद नहीं। पता लगा कि उनको इसके अंदर जो पेट्रियोटिज्म का एलिमेंट था वो बहुत अच्छा लगा। जो गाना था हमारा, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, वो गाने की वजह से ये पिक्चर का एक अपना स्तर बन गया, एक अपना स्टैंडर्ड बन गया। और मुझे खुशी होती है, हम सबको खुशी होती है कि हम कभी भी किसी भी फेस्टिवल में जाते हैं, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, किसी में, तो ये गाना हमको गांव-गांव में सुनाई देता है। आज 37 साल पूरे हुए कर्मा की रिलीज को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी गीत को एक ट्रिब्यूट दिया जाए। ट्रिब्यूट दिया जाए फिल्म को, ट्रिब्यूट दिया जाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, ट्रिब्यूट दिया जाए आनंद बख्शी साहब को, उनके सभी सितारों को, कि इतनी बड़ी मोशन पिक्चर जो है उसने इतना आइकॉनिक सॉन्ग बनाया, तो क्यों ना इसको हम संस्कृत में ट्रांसलेट करें। क्योंकि आज हमारे देश को आवश्यकता है कि हमारे बच्चे लोग संस्कृत को भी जानें, क्योंकि संस्कृत में हम बड़े होते हैं, हवन रखते हैं, पूजा करते हैं, शादी करते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं समझते। और संस्कृत की जो कदर है वो बहुत करते हैं, क्योंकि संस्कृत हमारी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। संस्कृत इज द पावर ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। सो इसको मैंने इस तरह से गाने को सोचा कि ये ट्रिब्यूट्स इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और मैंने कविता कृष्णमूर्ति जी को फ़ोन किया कि ये गाना आप ओरिजिनल आपने गाया है, लेकिन आप ही गाइए, लेकिन इसको संस्कृत में हम लोग अनुवाद करते हैं इसका। तो उन्होंने ये गाना गाया और ये गाना बना। और आज मुझे खुशी है कि सारेगामा ने इसको बहुत महत्ता दी और एक बड़े तरीके से उसको रिलीज़ कर रहे हैं। और मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जो कल्चर मिनिस्टर हैं श्री सुधीर मुंगतीवार साहब, वो आज आए हैं और उन्होंने अपने हाथों से, कल्चरल मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने इस गाने की शोभा और बढ़ा दी। मैं चाहूँगा कि आज संस्कृत का जो गाना रिलीज़ हो रहा है, हर कर्म अपना करेंगे, इसके बारे में जैकी श्रॉफ साहब को कितनी खुशी है वो मैं जानना चाहता हूँ। जैकी श्रॉफ साहब। पहले तो मैं गधा हूँ कि मैं संस्कृत सीख नहीं पाया। यानी आपका मतलब सब है, क्योंकि हमने भी सीखी नहीं। हालांकि ये बात सही है कि नहीं, मैंने अपनी बात की, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, कोई पर्सनल ना ले। मैं गधा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये सीखा नहीं, मुझे मौका भी नहीं मिला। बाकी की चीज़ें सिखाई गई, जैक एंड जिल, वेंट अप द हिल वगैरह वगैरह, मगर हमारे आयुर्वेद, अथर्ववेद, समवेद, ये सारे वेद के बारे में ना किसी ने बताया हमें, ना योग के बारे में बताया उस वक्त जब हम स्कूल में थे। तो मैं जब ये बात सुभाष जी ने, इज ब्रिलियंट। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि घर का है, मेरा बाबा है, मेरा पीर है, मेरा गुरु है, मुझे यहाँ लाया हुआ है।
जब ये सुना कि संस्कृत में बन रहा है मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तो मैं क्या बोलूं, इट्स फैंटास्टिक। आई थिंक हमारे हिंदुस्तान को ये सुनना चाहिए, और हो सकता है तो मैं तो अभी तो शुरू करूंगा संस्कृत सीखना ही पड़ेगा। जितना उम्र बचा है उसमें कोशिश करूंगा कि हर दिन कुछ ऐसी बातें सीखूं। थैंक यू सुभाष जी, आपने इतनी इज्जत दी मुझे, मैं इस लायक भी नहीं हूँ। हमारे मरहूम दिल साहब नहीं है जी, दारा जी नहीं है, कई लोग रहे नहीं साथ में, कई लोग बिजी हैं, काम पे हैं, कहाँ हैं, मगर मैं इनका बच्चा हूँ तो मैं हमेशा रहता हूँ बीच में। बस एक पौधा है, बाबा है और मैं हूँ। और आपके लिए एक संस्कृत में इस फिल्म का गाना लाया, आप लोग सुने, आपको भी, आप लोग सबको भी समझना चाहिए। अब किसी को मालूम ही नहीं ना, कोई वर्ड मालूम है किसी को डालें, सब लोग ना अपन बैठते हैं ना पूजा करते, सत्य है ये। जब हम पूजा करते हैं तो, जब शादी करते हैं तो सारे लोग जो पढ़े जाते हैं संस्कृत के, और किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि क्या बोल रहे हैं। शर्म की बात है, जो भी है, इट्स नेवर टू लेट ना बिड़ू। मैं तो हूँ ही, बाकी क्या बोलूँ, मैं अपना बात करता हूँ। वही आपको मैंने कभी ऐसे नहीं बोलूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, मगर आई एम इडियट, मतलब मैंने सीखा ही नहीं, मैं बेवकूफ़। मैं ये कहना चाहूँगा सब बच्चों को कि संस्कृत सारी सीनियर लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर बच्चे को सीखनी चाहिए, भारत के बच्चे, क्योंकि ये हज़ारों साल की हमारी मदर टंग है। और इस भाषा में जितनी वैरायटीज़ हैं एक्सप्रेशन की, वो पूरी दुनिया जानती है। जितने भी भाषा हैं, चाहे वो जर्मन हो हैं या फ्रेंच हैं, वो सब लोग संस्कृत को एक बहुत उच्चतम स्थान देते हैं। और आप मेरी बात आज सुन लीजिए, आने वाले समय में 30, 40, 50 साल के बाद आपके बच्चे या आने वाली जनरेशन संस्कृत आम भाषा बन जाएगी। बहुत अच्छी। और संस्कृत ऐसी भाषा बनेगी जैसे आज इंग्लिश बोलते हैं तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी लगता है ना। हम सोचते हैं कि इंग्लिश बोले तो ये सही बात बोली होगी। उसी तरह से आज से आने वाले 40-50 साल में जो संस्कृत बोलेगा बच्चा, उसको ज़्यादा मानेंगे, उसका सत्कार करेंगे, उसका आदर करेंगे, क्योंकि वो भाषा सबको तो नहीं आ रही होगी। इंग्लिश तो सबको आ जाएगी 30-40 साल में। तो आप ध्यान रखिए, अगर अपना भविष्य बनाना है और अपने आप को अपना स्थान बनाना है तो संस्कृत आज से ही सीखिए। धन्यवाद। Thank you very much, ladies and gentlemen. It was wonderful talking to you. All the best. प्रणाम प्रणाम प्रणाम। Bye bye. Thanks. नमस्कार। Next program. ना बेटा ना, समय सबको बहुत बहुत प्यार, और सब लोग प्यार से सुनना, अच्छी तरीके से सुनना और फैलाना ये बात को। छोटू वही पूछेंगे कि मैंने बोल दिया, सब तो बोल दिया मैंने।